नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। अगर आप चैनल पर नए हैं तो ध्यान रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाला वीडियो आप सभी तक आसानी से पहुंचता रहे। और ये अगर हम बात करें, ध्यान रखिएगा बैंक के एग्ज़ाम की, ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, हम पूरी तरीके से बैंक को ध्यान में रख के तैयारी करवा रहे हैं। आने वाला जो भी आपका बैंक का एग्ज़ाम है, ठीक है, उन सभी को ध्यान में रख के मैं यहाँ पे तैयारी करवा रहा हूँ। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेंद्र कुमार। और अगर हम बात करें यहाँ पे बैंकिंग प्रिपरेशन की, ठीक है, तो मैं पिछले 7-8 साल से, ध्यान रखिएगा, ये सेम जनरल अवेयरनेस ही सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, करंट बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस ही पढ़ा रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे बैंक में जॉब कर रहे हैं। ठीक है, अगर अभी हम लेटेस्ट में बात करें, ठीक है, लेटेस्ट में बात करें तो जो वैकेंसी आपके सामने है, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन ओवरसीज बैंक, SBI CBO, ठीक है, एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में क्रेडिट ऑफिसर की आई हुई है। ठीक है, एंड IDBI बैंक। तो ये वैकेंसी आपके सामने प्रेजेंट टाइम में है जिसकी आप तैयारी कर रहे हो। अगर तो यहाँ पे ये तीनों सेक्शन में यहाँ पे करा रहा हूँ, करंट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। ठीक है, तो मॉर्निंग में मैं करंट का एक वीडियो लाता हूँ, मॉर्निंग टाइम में करंट का वीडियो लाता हूँ। ठीक है, जितने बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ते जाएंगे, ध्यान रखिएगा, तो एक टाइम डिसाइड करके मैं उसी टाइम मॉर्निंग में करंट का वीडियो लाऊंगा। ठीक है, जिसमें प्योर करंट और फाइनेंशियल अवेयरनेस और बैंकिंग को मैं इसमें शामिल करता हूँ। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें, शाम को अब एक वीडियो लाऊंगा। ठीक है, शाम को एक लेक्चर होगी, ध्यान रखिएगा, जो पूरी तरीके से बैंकिंग पर बेस्ड होगी। ठीक है, तो ये दो दो वीडियो मिलेगा और एग्ज़ाम जैसे ही आएगा, ध्यान रखिए, तो और भी कंटेंट आपको मिलता रहेगा। तो यहाँ पे आप RBI, SBI, RRB, PO क्लर्क, जो भी आप तैयारी कर रहे हो, सारी आपको यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सभी के लिए यहाँ पे क्लास मिलेगी, क्योंकि सभी में लगभग एक जैसे ही सिलेबस से पूछा जाता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे कुछ रेगुलेटरी अथॉरिटी की जो एग्जाम होते हैं, चाहे वो बैंक के हों चाहे वो इंश्योरेंस के, ध्यान रखिएगा। ठीक है, LIC हो गया आपका, या फिर नाबार्ड हुआ, सिडबी हुआ, ध्यान रखिएगा, यहाँ तक सेबी भी वैकेंसी बीच में लाती है। ठीक है, एग्जिम बैंक, NHB हुआ, तो इनके एग्ज़ाम में भी यही सब चीज़ें पूछी जाती हैं, आपके लिए यूजफुल होगा ये। ठीक है, आज हम डिस्कस करने वाले हैं गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम की। ठीक है, क्योंकि 2025 में इस पे प्रेस रिलीज़ की गई है, ध्यान रखिएगा, इस पे जो इन्फॉर्मेशन जारी करी है RBI ने, इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं, इसको हम देख लेते हैं क्या इसमें चेंजेस किए गए। ठीक है, तो गोल्ड मोनेटाइजेशन जो स्कीम है, ध्यान रखिएगा, ये है क्या, इसके बारे में हम लोग जानेंगे और इस पर कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे। ठीक है, तो ये 2025 में, ध्यान रखिएगा, 2025 पे इस पर एक अपडेट है RBI का, उसको जानने की कोशिश करेंगे। तो पहले तो है क्या गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, ध्यान रखिएगा, इसको डिटेल में जानेंगे और समझेंगे। द गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम वॉज लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार ने इसको लॉन्च किया था, ध्यान रखिएगा, नवंबर 2015 में। ठीक है, इसको लॉन्च किया। आपको पता है कि हमारे घरों में, ठीक है, हमारे घरों में सोना पड़ा हुआ है। ठीक है, अगर हम बात करें कि अपने देश में कितना सोना है, तो पता नहीं कितने हज़ार टन सोना निकलेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा सोने का उपभोग भी करता है, कंज्यूम भी करता है। ठीक है, यहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा है। उपभोग का मतलब एक तरीके से यूज में लाते हैं, तो सबसे ज़्यादा भारत में डिमांड बनी है दुनिया में, अगर हम बात करें। ठीक है, तो फिलहाल इसको लॉन्च किया गया था 2015 में। मोबिलाइज द गोल्ड हेल्ड बाय द हाउस होल्ड एंड इंस्टीट्यूशंस टू पुट इट टू प्रोडक्टिव यूज़, मतलब यहाँ पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी भाग ले सकते हैं, और जो इंडिविजुअल्स हैं, मत ठीक है, इंडिविजुअल्स के लिए भी ये स्कीम है, मतलब लोगों के लिए भी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए भी, वो अपना गोल्ड जमा कर सकते हैं। ठीक है, बैंक में। इट आल्सो एम टू रिड्यूस इंडियाज इंडिपेंडेंस ऑन गोल्ड। ठीक है, एंड imports by tapping into the estimated 25,000 टन ऑफ गोल्ड लाइंग आइडल इन द कंट्री। कहा जा रहा है कि 25,000 टन गोल्ड, ठीक है, मतलब ये लोगों के पास पड़ा हुआ है जिसका कोई यूज नहीं हो रहा था। ठीक है, ठीक है, लोगों ने पहले के ज़माने में देखा होगा कि घरों में ज़मीन के नीचे दीवार में खोद खोद के एक गड्ढे करके उसमें ज्वेलरी को रखा जाता था, ताकि क्या हो, आज भी रखा जाता है, पहले ही नहीं आज भी रखा जाता है। तो उसका तो
यूज तभी होता था या तो फिर उसका नई ज्वेलरी में कन्वर्ट करना या फिर कभी बेचना होता था तब निकालते थे। लेकिन सोचो अगर कुछ किसी के पास 1 किलो सोना पड़ा हुआ है और वो 10 साल 20 साल से ऐसे पड़ा हुआ, उस पर कोई अर्निंग नहीं हो रही है, तो यहाँ पे क्या उस पर अर्निंग की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती है, उस पर ब्याज लिया जा सकता है, प्रॉफिट अर्न किया जा सकता है। वैसे तो अगर हम बात करें इस समय देखो 90,000 1 लाख के आसपास होने वाला है सोना, ठीक है, प्रति 10 ग्राम की बात हो रही है यहाँ पे, इतनी तेज़ी से इसके रेट बढ़े हैं। तो अभी आरबीआई ने उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे डिसीजन कुछ लिए हैं जिसको हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के अंतर्गत ध्यान रखिएगा, आरबीआई ने सॉरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो यहाँ पे स्कीम लॉन्च की, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे जो होता है कि जो घर पे पड़ा हुआ सोना है, घर पे पड़ा हुआ जो देखो गवर्नमेंट जो कहती है वो आरबीआई पॉलिसी बना के लागू करेगी या फिर आरबीआई भी इसमें इन्वॉल्व होती, सीधी सी बात है। बिना आरबीआई की गाइडलाइन और परमिशन की कोई स्कीम बैंक लॉन्च नहीं कर सकती हैं। तो जो घर में पड़ा हुआ सोना होता है, ध्यान रखिएगा, उसको बैंक में जमा किया जाता है गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के अंतर्गत, जो कि 2015 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या था इस स्कीम का? टू मोबिलाइज आइडल गोल्ड लाइंग विद द इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशंस। इसको मोबिलाइज किया जाए, सीधे सीधे इसका जो है मतलब इस पर फ़ायदा कमाया जाए, ठीक है, प्रॉफिट अर्न किया जाए। एंड टू प्रोवाइड इंडिविजुअल्स विद इंटरेस्ट इनकम। मोबिलाइज का मतलब इसको एक जगह ना पड़ा रहे, उसको मोबिलाइज का मतलब सीधे मतलब एक जगह पड़े पड़े उसका कोई यूज नहीं है तो उसको मोबिलाइज किया जाए, सीधी सी बात है। एंड टू प्रोवाइड इंडिविजुअल विद इंटरेस्ट इनकम ऑन दियर गोल्ड होल्डिंग। जो व्यक्ति हैं उस पर उन्हें इंटरेस्ट मिले, ठीक है। ये मेन ऑब्जेक्टिव है, उसमें से एक ऑब्जेक्टिव है भी है टू रिड्यूस रिलायंस ऑन गोल्ड इंपोर्ट्स। जो इंपोर्ट्स होता है गोल्ड का, ध्यान रखिएगा, उसको कम किया जाए। एंड देयर बाय हेल्पिंग इन मैनेजिंग द करंट अकाउंट डिफिसिट। जो सीएडी होता है, ध्यान रखिएगा, करंट अकाउंट डिफिसिट, ठीक है, सीएडी जिसे कहते हैं चालू खाते का घाटा। तो ये कब होता है? जब इंपोर्ट आपका ज़्यादा हो जाए, व्हेन इंपोर्ट इज़ ग्रेटर देन एक्सपोर्ट, तो यहाँ पे करंट अकाउंट डिफिसिट होता है। और इस केस में जो हमारे पास फॉरेन करेंसी होती है उसका पेमेंट ज़्यादा मात्रा में हो जाता है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे सीएडी होता है, चालू खाते का घाटा, जिसे कहते हैं करंट अकाउंट डिफिसिट होता है, ठीक है। एंड अगला उद्देश्य क्या है? टू रिसाइकिल डोमेस्टिक गोल्ड एंड रिड्यूस द नीड ऑफ फ्रेश गोल्ड माइनिंग एंड इम्पोर्ट्स। मतलब जो गोल्ड है, ध्यान रखिएगा, डोमेस्टिक गोल्ड है, उसको रिसाइकिल किया जाए और रिड्यूस द नीड ऑफ फ्रेश गोल्ड, जो फ्रेश गोल्ड की नीड है, ठीक है, गोल्ड माइनिंग की, उसको कम किया जाए, ठीक है, या फिर उसकी कमी को दूर किया जाए एक प्रकार से, ठीक है। और इम्पोर्ट्स जो होता है उस पर उसको कम किया जाए, ठीक है। तो ये इसके कुछ मेन ऑब्जेक्टिव अगर हम बात करें। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसलिए यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। हाउ द स्कीम वर्क्स, ये कैसे स्कीम वर्क करती है। यहाँ पे डिपॉजिट की बात हो रही, तो कैसे ये डिपॉजिट होता होगा? क्या ये डिपॉजिट कर लिया जाता होगा सीधे सीधे? जो सोना होता है 2 किलो 3 किलो 5 किलो ले जाके कहीं बक्से में बंद करके रख देते हैं, क्या होता है, आइए जानते हैं। डिपॉजिट की बात की जा रही, तो यहाँ पे इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन डिपॉजिट दियर गोल्ड, मिनिमम कितना, 10 ग्राम मिनिमम, ठीक है, विद बैंक्स इन वेरियस फॉर्म, अलग अलग फॉर्म में, ज्वेलरी के फॉर्म में, कॉइन के फॉर्म में या फिर बुलियन के फॉर्म में जमा करते हैं, ठीक है। अब प्योरिटी टेस्टिंग होती है, जो भी गोल्ड जमा किया जाता है उसकी प्योरिटी टेस्टिंग होती है, मतलब वो एक चेक किया जाता है कितना प्योर है गोल्ड, तो उस मिलावट तो नहीं है, शुद्धता उसकी चेक की जाती है, ठीक है। द गोल्ड इज टेस्टेड एंड मेल्टेड, पिघलाया जाता एंड सर्टिफाइड कलेक्शन एंड प्योरिटी टेस्टिंग सेंटर्स होते हैं, जिसे सीपीटीसी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसको सर्टिफाई किया जाता है कि कितना मतलब प्योरिटी है आपके गोल्ड की, ठीक है, ये चेक किया जाएगा। इसके बाद क्या किया जाता है? आपका अकाउंट ओपन होता है, अकाउंट ओपनिंग होती है आफ्टर टेस्टिंग, टेस्ट करने के बाद। एंड इक्विवेलेंट गोल्ड अमाउंट इज क्रेडिटेड टू गोल्ड सेविंग अकाउंट। इक्विवेलेंट गोल्ड अमाउंट, तो गोल्ड की जो कीमत होगी, ध्यान रखिएगा, जैसे अगर 50,000 की कीमत है तो वो जो अकाउंट आप खोलोगे, ध्यान रखिएगा, जो अकाउंट आपका खोला जाएगा उसमें उतना रुपया क्रेडिट किया जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा आसानी से। अब इस पे क्या होता है? इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट इज पेड ऑन द डिपॉजिटेड गोल्ड, जो गोल्ड आप डिपॉजिट करोगे उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। कैलकुलेटेड इन गोल्ड ग्राम, ठीक है, कैलकुलेट किया जाता है गोल्ड के, क्योंकि गोल्ड ग्राम में ही कैलकुलेट किया जाता है, नॉट इन रुपीज़, रुपए में नहीं। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू डिपॉजिट 100 ग्राम
एट 2.5 इंटरेस्ट, मतलब 100 ग्राम पर अगर ब्याज की दर 2.5% है तो इसका मतलब होगा यू रिसीव वो 102.5 ग्राम, मतलब यहाँ पे ग्राम ही मिलेगा इंटरेस्ट के रूप में आपको इसमें, ठीक है, नॉट इन रुपीज़, ठीक है, आफ्टर 1 ईयर, 1 साल बाद, अगर 1 साल के लिए जमा करते हो तो कहने का मतलब इसमें जो इंटरेस्ट होगा वो जो मतलब गोल्ड पे गोल्ड ही मिलेगा इंटरेस्ट के रूप में, ठीक है, सीधी सी बात है। जैसे कैश जमा करेंगे तो इंटरेस्ट कैश मिलेगा, लेकिन गोल्ड जमा करें तो इंटरेस्ट गोल्ड मिलेगा। अब यहाँ पे टेन्योर ऑप्शन दिए गए हैं, कौन कौन से ऑप्शन है और अभी हाल ही में कौन कौन सा टेन्योर ख़त्म कर दिया आरबीआई ने, यही जानना ज़रूरी है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो टेन्योर ऑप्शन मिलते थे आपको, तीन ऑप्शन यहाँ पे होता था। एक तो शॉर्ट टर्म बैंक डिपॉजिट प्लान होता था जो 1 से 3 साल के लिए होता था और कैन भी रीन्यू, इसको रीन्यू भी किया जा सकता था। दूसरा जो प्लान था मीडियम टर्म गवर्नमेंट डिपॉजिट स्कीम थी, दैनिक MTGD, ये 5 से 7 साल के लिए होता था एंड डिसकंटिन्यूड इन 2025, अभी इसको ख़त्म कर दिया है। नए नहीं ओपन हो रहे हैं, जो पुराने हैं जिनकी मेच्योरिटी होनी है खाली वही रहेंगे। अब नए जो है मीडियम टर्म गोल्ड मोनेटाइजेशन डिपॉजिट अकाउंट नहीं ओपन किए जाने, ध्यान रखिएगा मीडियम टर्म में। लॉन्ग टर्म जो होता है, लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट डिपॉजिट स्कीम के अंतर्गत जो कि 12 से 15 साल के लिए था, डिसकंटिन्यूड इन 2025, ये भी बंद कर दिया गया है। इसका मेन रीज़न है कि गोल्ड की कीमतें बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, ठीक है, इस समय, ठीक है। एंड रिडेम्पशन की बात करते हैं, यू कैन रिडीम आइदर इन गोल्ड, मतलब आपको जो पैसा मिलेगा या तो गोल्ड ही ले लो आप, और इक्विवेलेंट कैश ले लीजिए उसके, ठीक है, मेच्योरिटी पर, ठीक है। सपोज़ आपने 3 साल के लिए 1 साल के लिए जमा किया होगा, तो अगर यहाँ पे 100 ग्राम जमा किया और उस पर 2.5% इंटरेस्ट है, तो आप या तो 102.5 ग्राम गोल्ड ले लो या फिर इसको मनी में कन्वर्ट करके मनी ले लीजिए, ठीक है। ये दो ऑप्शन आपके पास होता था डिपेंडिंग ऑन द ऑप्शन सेलेक्टेड, जो ऑप्शन आपने सेलेक्ट किया होगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं बेनिफिट टू डिपॉजिटर्स, डिपॉजिटर को यहाँ पे बेनिफिट क्या होते हैं। अर्न इंटरेस्ट ऑन आइडल गोल्ड, मतलब आपका जो गोल्ड होगा ध्यान रखिएगा उस पर ब्याज मिलता है, ये फ़ायदा होता है। एंड गेट प्योरिटी सर्टिफिकेशन एंड सिक्योरिटी फॉर गोल्ड, मतलब आप कहीं ऐसे बाज़ार में बेचने जाओगे गोल्ड तो जाहिर सी बात है सुनार कम करके ही बताएगा, आपको कम प्राइस में खरीद लेगा आपका गोल्ड। ऐसे आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा, प्योरिटी सर्टिफिकेशन मिलता है, सिक्योरिटी होती है गोल्ड की, सबसे अच्छी बात है यहाँ पे, ठीक है। एंड ऑप्शन, नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ऑफ रिडेम्पशन इन द गोल्ड और रुपी इक्विवेलेंट, आपके पास ऑप्शन होता है, आपको या तो गोल्ड ले लो या फिर रुपये ले लो, ये बहुत अच्छी बात होती है। एंड एग्जाम फ्रॉम कैपिटल गेन टैक्स, इसमें आपको टैक्स में भी छूट मिलती है, ध्यान रखिएगा, वेल्थ टैक्स एंड इनकम टैक्स में एज पर स्कीम गाइडलाइंस, इसमें टैक्स में बेनिफिट भी लिया जा सकता है। तो ये बेनिफिट है, बेनिफिट ही बेनिफिट है इस स्कीम में। फिलहाल लॉन्ग टर्म स्कीम है, जो मीडियम एंड लॉन्ग टर्म को यहाँ पे ख़त्म कर दिया गया, उसका रीज़न क्या है कि गोल्ड की बढ़ती हुई कीमत। 2025 का अपडेट क्या है यहाँ पे अगर हम बात करें, तो मीडियम टर्म जो टेन्योर था ध्यान रखिएगा 5 to 7 ईयर्स एंड लॉन्ग टर्म टेन्योर 12 to 15 ईयर डिपॉजिट हैव बीन डिसकंटिन्यूड नाउ, ये अभी बंद कर दिया गया दोनों, ठीक है, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म को। ओनली शॉर्ट टर्म स्कीम डिपॉजिट स्कीम विल कंटिन्यू एंड दैट इज 1 to 3 ईयर्स नाउ बी अवेलेबल एंड बैंक विल हैंडल इन द इंटरेस्ट पे आउट, ठीक है, बैंक यहाँ पे इसको हैंडल करेंगे, इंटरेस्ट देंगे, ठीक है। तो ये अभी कंटिन्यू रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तीनों ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। द मूव इज ड्रिवन बाय द राइजिंग गोल्ड प्राइसेस एंड नीड टू रिड्यूस गवर्नमेंट लाइबिलिटी, जाहिर सी बात है जब राइज हो गोल्ड के प्राइस क्या हो रहे हैं, गोल्ड के प्राइस बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे लाइबिलिटी ज़्यादा होगी, जाहिर सी बात है ज़्यादा पे करना पड़ेगा इंटरेस्ट, ठीक है। अब 1-1 लाख हो गया है, ध्यान रखिएगा कीमत प्रति 10 ग्राम गोल्ड की कीमत जब 1-1 लाख पहुंच चुकी है, तो सोचिए कितना ज़्यादा पेमेंट करना होगा गवर्नमेंट को। तो यहाँ पे गवर्नमेंट की लाइबिलिटी, मतलब गवर्नमेंट का प्रॉफिट कम हो रहा था, इसलिए लॉन्ग टर्म जो होते हैं, ठीक है, क्योंकि गोल्ड आने वाले समय में 10 साल में आसमान छुएगा इसकी कीमत, इसलिए इसको बंद कर दिया लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म को। अब गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम में कुछ क्वेरी हैं, ध्यान रखिए, ये आरबीआई की साइट से हमने उठाया क्वेश्चन, यह सोर्स आपका आरबीआई ही है। यहाँ पे क्वेरी में 2-3 क्वेश्चन जो थे लेटेस्ट वाले उसको बात की जा रही है। आर बैंक रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन आरबीआई अप्रूवल टू पार्टिसिपेट इन द गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2050, मतलब सभी बैंकों को आरबीआई की परमिशन लेना जरूरी है क्या, इसका तो आरबीआई ने आंसर किया दिया था नो। हाउएवर बैंक शुड सबमिट टू आरबीआई द इम्प्लीमेंटेशन डिटेल इंक्लूडिंग नेम ऑफ द कलेक्शन एंड प्योरिटी टेस्टिंग सेंटर, मतलब आरबीआई को ये इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि हमें इस स्कीम लॉन्च करने जा रहे हैं या इस सुविधा देने जा रहे हैं, और उसका प्योरिटी टेस्टिंग सेंटर कौन होगा उसके साथ ही। एंड रिफाइनर्स विद द होम दे हैव
enter into the tripartite agreement, ठीक है, and the branches operating the scheme. Banks should also report the amount of gold mobilized under the scheme by all branches in the consolidated manner on a monthly basis in the prescribed format. सीधे सीधे बात करें तो अगर क्या बैंक को यहाँ पे आरबीआई से परमिशन लेनी पड़ती है, अप्रूवल लेना पड़ेगा इसके लिए, देखो आरबीआई को इन्फॉर्म तो करना ही पड़ेगा। मतलब यहाँ पे देखो इम्प्लीमेंटेशन की जानकारी इस आरबीआई को सबमिट करनी पड़ेगी विद कलेक्शन एंड प्योरिटी टेस्टिंग सेंटर, ठीक है। बाकी इसमें कुछ दिक्कत नहीं है, बैंकें कर सकती हैं। दूसरी क्वेरी जो पूछी गई थी आरबीआई से ध्यान रखिएगा, हु इज़ एलिजिबल टू मेक डिपॉजिट, इसमें कौन डिपॉजिट कौन कौन कर सकता है, तो इसका रिस्पॉन्स जो है आरबीआई की तरफ से रेसिडेंट इंडिविजुअल्स, एच पार्टनरशिप, प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप फर्म्स, ट्रस्ट इंक्लूडिंग म्यूचुअल फंड, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड रजिस्टर्ड अंडर सेबी म्यूचुअल फंड regulations, companies, charitable institutions, central government, state government or any other entities owned by the central government or state government, ठीक है, ये एलिजिबल है मेक अ डिपॉजिट इसके लिए, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट भी जमा कर सकती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी में अगर हिस्सेदारी है तो भी जमा कर सकते हैं इस स्कीम के अंतर्गत, ठीक है। स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी कंपनी में अगर हिस्सेदारी है, इंस्टीट्यूशन में हिस्सेदारी, तो भी इसमें जमा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसके पॉइंट है, ध्यान रखिएगा जो आरबीआई ने जवाब दिए हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन कुछ है, ध्यान रखिएगा, इसको देख लेते हैं। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम इम्पो, ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं जो बनते हैं आपके, इसको ध्यान रखिएगा। पहला क्वेश्चन है, इन विच ईयर वाज द गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, किस ईयर में लॉन्च किया गया था, 2014, 15, 16, 17, तो सही आंसर है 2015, ठीक है। आंसर यहाँ पे दिया गया फिलहाल समझने के लिए, क्योंकि समझा दिया है ऊपर पहले ही हमने। व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू इंक्रीज गोल्ड इंपोर्ट्स, टू अलाउ एक्सपोर्ट्स ऑफ गोल्ड फ्रीली, टू मोबिलाइज आइडल गोल्ड एंड रिड्यूस गोल्ड इंपोर्ट्स, टू इम्प्रूव गोल्ड माइनिंग। तो अभी पढ़ के आए, टू मोबिलाइज आइडल गोल्ड एंड रिड्यूस द गोल्ड इंपोर्ट, ठीक है। तो राइट आंसर इज सी। एंड व्हाट इज द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ गोल्ड दैट कैन बी डिपॉजिटेड अंडर द गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, अभी पढ़ के आए हम लोग। फिलहाल ऑप्शन देख लेते हैं, 1 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम, 100 ग्राम, इस तरीके से दिया होगा, बट राइट आंसर इज 10 ग्राम्स। इन 2025 which types of gold deposit have discontinued under the gold monetization scheme, short term deposit only, medium and long term deposit, all types of deposit, only long term deposit, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मीडियम एंड लॉन्ग टर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम व्हाट इज द टेन्योर ऑफ शॉर्ट टर्म बैंक डिपॉजिट स्कीम, 1 to 2 years, 3 to 5 years, 1 to 3, 5 to 7 years, द राइट आंसर इज 1 to 3 ईयर, इस शॉर्ट टर्म के लिए होता है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग इंटरेस्ट ऑन द शॉर्ट टर्म बैंक डिपॉजिट अंडर द गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, इसमें अब ये सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको कह सकते हैं, ठीक है। इसी में बच्चा कंफ्यूज होगा सबसे ज़्यादा। आरबीआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपॉजिटर रिस्पेक्टिव बैंक, तो इसमें ब्याज जो देगा रिस्पेक्टिव बैंक ही देगा जहाँ आप जमा करोगे, ठीक है, आरबीआई नहीं देगा ना गवर्नमेंट। व्हाट हैपन्स टू एग्जिस्टिंग मीडियम लॉन्ग टर्म गोल्ड डिपॉजिट आफ्टर 2025 अपडेट, अभी अपडेट है कि लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म को बंद किया जा रहा है, जो पहले से चले आ रही स्कीम के अंतर्गत जमा किए गए उस पर क्या होगा, दे आर कैंसिल, दे कंटिन्यू टिल मेच्योरिटी, दे आर कन्वर्टेड टू शॉर्ट टर्म, डिपॉजिटर नीड टू विड्रॉ देम इमीडिएटली, नो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दे कंटिन्यू टिल मैच्योरिटी, मैच्योरिटी तक ये जारी रहेंगे, ठीक है। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, इंटरेस्ट इनकम ऑन गोल्ड, टैक्स एग्जम्पशन, फ्री गोल्ड इंपोर्ट लाइसेंस, ऑप्शन टू रिडीम इन कैश और गोल्ड। तो ये फ्री गोल्ड इंपोर्ट लाइसेंस थोड़ी इसके अंतर्गत दिया जा रहा है भाई, ये होगा ही नहीं, बाकी सभी यहाँ पे बताए जा चुके हैं, ठीक है। ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। तो ये सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम को ध्यान में रख के बताएंगे, जो आपका आने वाला है बैंक का एग्ज़ाम है, ध्यान रखिएगा, या कोई भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप पीडीएफ और बाकी चीज़ें मैटर पाने के लिए ध्यान रखिएगा, क्लास से संबंधित आप टेलीग्राम चैनल को इसको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। ओके एग्ज़ाम ऑफिशियल चैनल है टेलीग्राम पर, या फिर व्हाट्सएप पर संपर्क करके कोई भी जानकारी आप यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।